नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे और जिसमें भी हम पेपर उठाए थे नॉलेज एंड करिकुलम। ओके, PE5 और उसमें भी हम उसका यूनिट उठाए थे करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, उसमें से हम प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को ख़त्म कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू करिकुलम प्लानिंग। ओके, करिकुलम अगर हम बनाएंगे तो क्या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस चीज़ को बेस करके हम अपनी जो करिकुलम है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। आपका काम सिर्फ इतना है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ओके, नोट बनाइए, थोड़ा सा समझिए और सीखिए चीज़ों को। ओके, देखिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी लाइफ में मौका मिलेगा टू डिजाइन द करिकुलम। ओके, तो आप कौन किन चीज़ों को लेके, किस चीज़ के बिना पे आप करिकुलम बनाए, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अप्रोच, ये सारी चीजें आपके जब टीचिंग एग्जाम होगा ना, तो वहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, इफ यू वांट टू, इफ यू allow you to make a curriculum, what are the processes? Okay, and what are the basic things that you have to be conquered to write a curriculum suitable for secondary education school? ये आ सकता है क्वेश्चन आपके लिए। ओके, अप्रोचेस टू करिकुलम इज डिजाइन फॉर डिसाइडिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजेक्शन। ओके, जो हम करिकुलम का डेवलपमेंट के लिए जितने सारे एस्पेक्ट हैं, इतने सारे क्या कह सकते हैं उसको, वे हैं, उन सबको ध्यान में रख के हम अपना करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, अप्रोच करते हैं। इट इज प्लान और पैटर्न और of organization that is teacher follow in providing learning experience to the learner. Okay, ये जो curriculum planning होता है, it is always plan and pattern of organization that the teacher follow in providing learning experiences to the learner. Okay, learner को learning experiences देने के लिए यही ये चीज़ की जाती है। Okay, there are various approach but generally group into 4 category। जो approaches है वो साधारणतः, ओके, 4 फेजेस में, 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, दूसरा है ब्रॉड फील्ड सेंटर अप्रोच, तीसरा है चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड नंबर 4 सोशल प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर, ब्रॉड फील्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, ओके, देखिए, सब्जेक्ट मतलब हम सब्जेक्ट को सेंटर में रख के करिकुलम को फ्रेम करेंगे। देखिए, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। इस सब्जेक्ट को सेंटर में रख के बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और करिकुलम किए जाते हैं। ओके, इट इज एन फर्स्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच, मोस्ट वाइडली मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। नंबर 2, इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम प्लानर इज डिटरमाइन द सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड बाय द स्कूल। ओके, इसमें जो प्लान कर रहा है, जो प्लानिंग करेगा, वो देखेगा कि स्कूल में क्या ऑफर किया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट स्कूल में ऑफर किया जाएगा, एंड द बॉडी ऑफ नॉलेज टू बी कवर विथ ईच सब्जेक्ट, और कितने लेवल का नॉलेज। ओके, जैसे कि क्लास 8, क्लास 9 और 12th के बच्चों में जो बायोलॉजी का बुक है, ओके, उसमें क्लास 12 के बच्चों के लिए जो करिकुलम होगा वो डिफरेंट होगा, क्लास 9th के जो बच्चे का करिकुलम होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो कितना कंटेंट, कितना नॉलेज उस चीज़ में देना है, उसको वो डिसाइड करता है। ओके, और क्या क्या वो बोलते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है, उस बिना पे वो अपना करिकुलम बनाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 3, another concern is to devise way of evaluating student mastery over the subject matter and through formal test। और क्या, ये जो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होगा, तो हम इसमें क्या बच्चे को इवेल्युएट कैसे करते हैं, द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर थ्रू फॉर्मल टेस्ट। नॉर्मल और फॉर्मल टेस्ट के दौरान हम बच्चे की उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो रही है या नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं। नंबर 4, एम्फासाइज मास्टरी इन द कंटेंट नॉलेज। ये सब्जेक्ट सेंटर में क्या होता है, जो कंटेंट नॉलेज बच्चों को ज़्यादा मिलता है, ओके, वो उन चीज़ में मास्टरी करने लगते हैं। एम्फासाइजिंग मास्टरी इन कंटेंट नॉलेज। नंबर 5, फॉलो प्री डिटरमाइंड स्कोप एंड सीक्वेंस। ये इसको फॉलो करता है प्री डिटरमाइंड स्कोप एंड सीक्वेंस इन सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। नंबर 6, द प्रोग्राम स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, और बच्चों के जो हम सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच करते हैं वो बहुत सारी सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो सकती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस।
राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए इस सबको। नेक्स्ट हमारा अप्रोच है करिकुलम के लिए, दैट इज ब्रॉड फील्ड सेंटर अप्रोच। ओके, ब्रॉड फील्ड मतलब देखिए, हम अगर सेपरेट सेपरेट कर देंगे तो बच्चे को ये चीज़ें ज़्यादा लगेगी। जैसे मैं बताऊँ, अगर आप एक बच्चे को हिस्ट्री का एक किताब, ज्योग्राफी का एक किताब, इकोनॉमिक्स का एक किताब, पॉलिटिकल साइंस का एक किताब, सिविक्स का एक किताब, अगर ऐसे की 5 किताब अगर आप बच्चों को देंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे क्या, है ना। वो तो पहले से घबरा जाएंगे, यार इतना पढ़ना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉड ब्रॉड फील्ड सेंटर पर, मतलब उन सबको कंबाइन करके एक छोटा एस किताब रहेगा जिसमें थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस रहेगा, और उसको ही बच्चे पढ़ेंगे, है ना। देखिए डिस्कस करते हैं। Here the curriculum is organized by combining two or more subject area into a single broad field. Okay, इसमें जो करिकुलम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें टू और मोर सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक सिंगल ब्रॉड फील्ड में सजा दिया जाता है। टू और मोर क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म ए ब्रॉड फील्ड। ओके, दो से ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट और डिसिप्लिन कंबाइन होकर, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा आपस में कनेक्शन होता है, तो इसीलिए हम उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, बोटनी और जियोलॉजी का आपस से थोड़ा सा संबंध है, तो हम उसको बायोलॉजी कर सकते हैं, है ना। ये बायोलॉजी बुक में बोटनी भी रह गया, जियोलॉजी भी रह गया। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आएगा। एसएसटी जो कहते हैं ना, सोशल साइंस एसएसटी, है ना। देखिए, ये इसे कहते हैं ब्रॉड फील्ड सेंटर अप्रोच, और हमारे करिकुलम में ये होना चाहिए। नंबर 3, चाइल्ड सेंटर अप्रोच। नंबर 3, चाइल्ड सेंटर अप्रोच। इट फोकस ऑन पर्सनल एंड सोशल नीड ऑफ द लर्नर इन द कोर्स ऑफ कंटेक्स्ट। ओके, इसमें क्या फोकस किया जाता है कि बच्चे क्या क्या पर्सनल नीड है, क्या सोशल नीड है, उसको यहाँ पे दारोमदार किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फेस प्रेजेंट रेदर देन फ्यूचर, और बच्चे को प्रेजेंट में फाइट करने के लिए रेडी किया जाता है। दैट द चिल्ड्रन आर प्रिपेयर टू फेस द प्रेजेंट रेदर देन द फ्यूचर। फ्यूचर बाद में देखेंगे, पहले प्रेजेंट तो सही करो। तो ये भी सही बात है, अगर जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा हो ही जाएगा। ओके, द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ओके, जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे वो, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच में बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की स्किल को देख के हम उन पे अप्रोच लगाएंगे। ओके, उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिखाएंगे। साइकोलॉजिकल साउंड एंड पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान टू मीट द लर्नर नीड्स। ओके, सही तरीके से हम अगर पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल साउंड की बात करें, तो इट शुड बी प्लान टू मीट द लर्नर नीड्स। ओके, और वो जो करिकुलम हम बनाएंगे वो जो बच्चों का जो लर्नर्स है उनके काम में आए, वही वही सबसे ज़्यादा इस करिकुलम फ्रेमिंग का फायदा है। होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच इज सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। ओके, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच में आता है इट, देखिए सोशल प्रॉब्लम मतलब हमारे करिकुलम में ये चीज़ भी इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि हमारे सोशल, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट के जो पोल्यूशन हो रहे हैं, है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सब भी तो हमारे करिकुलम में होना चाहिए। पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, रिलीजन्स के कुछ बुक्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारे क्या सोशल प्रॉब्लम अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में हमारे करिकुलम में होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब उसमें आएगा। ऑर्गेनाइज करिकुलम अराउंड मेजर प्रॉब्लम फाउंड इन द सोसाइटी। ओके, करिकुलम को ऑर्गेनाइज करके रखना सोसाइटी में, दैट्स एन मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। It creates an awareness among the learners regarding the social problem and enable them to solve it. Okay, ये अप्रोच क्या करता है, ये अप्रोच जो लर्नर्स है उनके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को डेवलप करता है, ताकि वो अपना सोशल प्रॉब्लम के साथ डील कर सके और उसको सॉल्व कर सके। ऑर्गेनाइज इन टर्म ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ा काम होता है ह्यूमन एक्टिविटी। कोर्स सब्जेक्ट ईवीएस, रिलीजन, पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इट कैन बी डेवलप। लेट्स आर द सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या समझ में नहीं आया? देखिए, अप्रोचेस टू करिकुलम प्लानिंग में हमने 4 ठो अप्रोच देखे। पहला था सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़ सके, इसीलिए हम
क्या करें, वो सारी उस सभी अप्रोचेस को आगे लेके जाएं, ताकि उस उनके कंटेंट नॉलेज और सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट नॉलेज उनका ज़्यादा हो। दूसरा है ब्रॉड फील्ड सेंटर अप्रोच, मतलब क्या, इतना सारा क्यों है कि किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते एक अच्छा सा करिकुलम बना के जिसमें हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट, ज्योग्राफी का थोड़ा पार्ट और पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा पार्ट हो, ताकि बच्चे को पढ़ाई बर्डन ना लगे, है या ना। दूसरा, बायोलॉजी जैसे सेम रिलेटेड अगर बुक्स हैं तो हम उनको एक कर सकते हैं। ओके, सही है। जैसे कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ आर बीइंग कंबाइंड टू फॉर्म मैथ। ओके। और तीसरा है चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे को केंद्र में रख के हम करेंगे सारी चीज़ें, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, उनके पर्सनल प्रॉब्लम को, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अच्छे से आगे बढ़ाए, उनको प्रेजेंस के लिए हम प्रिपेयर करें रेदर देन द फ्यूचर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम प्रोजेक्ट। सोसाइटी में जितने प्रॉब्लम्स हो गए, एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, पॉपुलेशन, रिलीजन, इन सब के बारे में हम उनको सिखाएं, ताकि वो आगे एक बेहतरीन इंसान बन सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। जय हिंद।